हाँ जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज अपन अपने 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं आज हमारे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम हमारे पास में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपसे लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि अपने पास में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी होगी, कुछ लोगों ने पता भी किया होगा अपने पास में। बेसिकली सभी आप लोग 10th क्लास तक ये सब चीजें पढ़ के आ चुके होते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने पास में होता क्या है, क्योंकि आपके पास में 10th में भी एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसके अंदर अपने पास में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझाया जाता था। आज भी अपन जब स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पता करना होता है। तो अपन वहीं से एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से एकदम कॉन्सेप्टली अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपने पास में है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट originate by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जनरेट होती है। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप का हो सकता है। या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से अपने पास में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो वहां पे हमारे पास में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इस तरीके से अपन चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दैट इज अपने पास में एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो जैसे क्लोरीन पे माइनस चार्ज आना, इसका मतलब क्लोरीन पे अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। और इसी तरीके से अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना Na+, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का अपने पास में लॉस हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, जितना चार्ज यहाँ पे इंडिकेट होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर लॉस होता है। कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का अपने पास में लॉस हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ये जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन अपने पास में है, ये मेथड्स होते हैं जिन मेथड से अपने पास में लॉस और गेन हो सकता है। तीन मेथड हमारे पास में है। एक कंडक्शन होता है, एक होता है इंडक्शन, और एक तीसरा मेथड जो हमारे पास में है वो तीसरा मेथड होता है फ्रिक्शन। इन तीन मेथड से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले यही कि हमारे पास में ये तीनों मेथड है कौन से, ये कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन को जानना होगा। तो कंडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी दो अपने पास में कंडक्टर है, कोई मेटेलिक अपने पास में प्लेट्स मान लो या फिर कोई भी दो मेटल की चीज मान लो जो आपस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अगर उन दोनों ही क्वांटिटी के अंदर, जैसे मान लो आपके पास में एग्जांपल लेके चलते हैं, ये अपने पास में एक कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर क्या है बी, इनको एक किसी वायर के थ्रू अपन क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। ये वायर भी कैसा होना चाहिए अपने पास में, मेटेलिक वायर होना चाहिए। तो या इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करें या इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ मूव करें। ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है ये डिपेंड करता है इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर मान लो अपने पास में ए की डेंसिटी ज्यादा है, बी की डेंसिटी कम है, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेंगे, मतलब मूवमेंट होगा ए से बी की तरफ। और अगर इसका अपोजिट करते हैं अपन कि बी की डेंसिटी ज्यादा है, ए की डेंसिटी अपने पास में क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पास में है वो बी से ए की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो मेथड हमारे पास में होता है इस मेथड को अपन बोलते हैं कंडक्शन, जिसके अंदर दो बॉडी जो अपने पास में है उन दोनों का आपस में कनेक्टेड होना कंपलसरी है, वहां पे नेसेसरी है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। अगर वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो कंडक्शन है वो कंडक्शन वर्क नहीं करेगा। बात करें अपन इंडक्शन की, उससे पहले अपन आते हैं फ्रिक्शन पे। मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट अपने पास में है उसको रब करने से अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है। बोले ये रब करने से चार्ज का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, तो देखो इसके लिए बेसिकली अपन बचपन में कुछ एग्जांपल्स वगैरह यूज किया करते थे। बोले एग्जांपल मींस जैसे कि बलून, बलून को सर पे रब किया, उसके बाद में दीवार पे उसको चिपकाने की कोशिश करी, वो थोड़ी देर में अट्रैक्ट होता है दीवार से और वो चिपक जाता है। फिर उसके बाद में वापस से जैसे उसका रिपल्शन फोर्स जो अपने पास में है वो वर्क करेगा, जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और वो बलून वहां से हट जाएगा। पर एक
टाइम मूवमेंट के लिए इंस्टेंटेनियसली वो अपने पास में क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद में वो दीवार से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास में है डेली लाइफ के अंदर जो अपने पास में फ्रिक्शन को भी शो करते हैं कि फ्रिक्शन के थ्रू भी अपन चार्ज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ एक एग्जांपल और अपन ले सकते हैं। बोले कौन सा एग्जांपल अपने पास में है, तो एग्जांपल के अंदर आपने खुद ने किया होगा बचपन के अंदर, स्केल को सर से रब किया है और उसके बाद में पेज को उठाने की कोशिश करी होगी उससे। ये भी हमारे पास में फ्रिक्शन का ही एक एग्जांपल है कि स्केल को जब अपन सर में रब करते हैं तो वही एक तरह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और उसके अंदर भी अपने पास में एक दूसरे की बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। लास्ट जो तीसरा मेथड अपने पास में है वो होता है इंडक्शन, कि इंडक्शन के थ्रू चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। तो इंडक्शन जो मेथड है वो काफी अच्छा मेथड है। इसके अंदर काफी फिजिकल फिनोमिनन्स जो है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। मान लो अपने पास में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट अपने पास में है ये चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे भी चार्ज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। मान लो मैंने इसको चार्ज किया है पॉजिटिवली, इस पूरे एक ऑब्जेक्ट ए को मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। जैसे इसके पास में एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अपने पास में, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, बस एक अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे इस दूसरे ऑब्जेक्ट को इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अपन लेके आते हैं, मतलब थोड़ा पास ही लेके आते हैं, दोनों को एक दूसरे को चिपकाना नहीं है, थोड़ा जैसे ही पास में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके और जो प्रोटॉन्स है वो पोलराइजेशन हो जाएगा उनका, और पॉजिटिव चार्ज के एक एंड की तरफ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज से अपने पास में दूर चले जाएंगे। तो एक जो अपने पास में चार्ज बॉडी थी उसकी वजह से अनचार्ज बॉडी के अंदर भी क्या आ गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो इस मेथड को अपन इंडक्शन के नाम से जानते हैं कि इसने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को इंड्यूस किया, उसको अपने पास में प्रेरित किया कि अपने पास में कि इसके अंदर भी क्या हो जाए, चार्ज जनरेट हो जाए। इस मेथड को अपन इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में चार्ज ट्रांसफर के कुछ मेथड है जिसको अपन को बेसिकली जानने के लिए जरूरी होते हैं कि अपने पास में चार्ज ट्रांसफर होता कैसा है। ठीक है, तो ये जो अपने पास में चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर तो सीख ही लिया कि तीन मेथड्स अपने पास में होता है, और कितने टाइप का होता है, दो टाइप का अपने पास में होता है। इसके अलावा चार्ज की बेसिकली कुछ और प्रॉपर्टीज भी अपने पास में है। सबसे पहले तो क्या है कि दो टाइप का होता है, एक तो अपने पास में नेगेटिव होता है और एक ऐसा होता है पॉजिटिव अपने पास में होता है। फिर उसके बाद में कि चार्ज जो अपने पास में है वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज अपने पास में स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अपन को पता होगा, बाकी इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन वगैरह की कोई नीड अपने पास में नहीं होती है। ठीक है, ये जो अपने पास में चार्ज है, ये चार्ज अपने इसकी ऐसा यूनिट जो अपने पास में है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। इसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका CGS यूनिट की अपन बात करें तो इसकी CGS यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसकी लार्जेस्ट जो यूनिट हमारे पास में है वो लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे। एक रिलेशन हमारे पास में होता है इसके अंदर कि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। एक फैराडे के अंदर इतना चार्ज अपने पास में होता है कि एक फैराडे में 96,500 कूलम चार्ज होता है। ये इसका लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे। ठीक है, वो बाकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, इसकी अपने पास में कूलम होती है। इसके अलावा जो चार्ज अपने पास में है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को भी क्या करता है, फॉलो करता है। कौन कौन सा प्रिंसिपल अपने पास में है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके अलावा चार्ज कंजर्वेशन लॉ, उसी के साथ अपने पास में ये फॉलो करेगा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को। बहुत सारे प्रिंसिपल्स अपने पास में है, इसके अलावा भी ऊपर प्रिंसिपल अपने पास में होते हैं जो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अपन पढ़ेंगे। इन सभी प्रिंसिपल्स को भी अपने पास में ये क्या करता है, फॉलो करता है। धीरे धीरे अपन सीखेंगे कि एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल अपने पास में क्या होता है, ये सभी चीजें अपन को आगे आने वाली क्लासेस में देखने को मिलेगी। पर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज होती है, जो सारी चीजें अपने पास में होती है, ये अपन को पता होनी चाहिए। इसी के साथ जो एक यूनिट अपन ने इसकी पढ़ी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी अपने पास में होती है। और इसका एक रिलेशन अपने पास में होता है कि 1 ESU इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ कूलम। ये एक ESU की वैल्यू अपने पास में होती है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर 3 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। ठीक है, थैंक यू।